अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि कौन से सोलर पैनल हमें परचेज करने चाहिए। ए ग्रेड सोलर पैनल्स कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है और किस किस टाइप के सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं और मार्केट में कौन कौन से फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ग्रेड सोलर पैनल की। ए ग्रेड सोलर पैनल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डॉक्यूमेंट्स वाले और दूसरे होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्स, इनके बगैर डॉक्यूमेंट्स के। तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो होते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स वाले जो होते हैं वो जब चाइना से आते हैं तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्वालिटी की टेस्ट की जाती है और उनके जो मेजरमेंट की जाती है वोल्टेज की, एम्पेयर की, करंट की और वाट की, और जो जो उसके ऊपर लिखी होती हैं चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ उसका टेस्ट किया जाता है और उसकी हर लिहाज से क्वालिटी टेस्ट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस टाइप के जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके साथ भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में 4 किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। वो रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ही जो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उनमें सीरियल नंबर लगे होते हैं। हर सोलर पैनल की एक सीरियल नंबर होती है। वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिस्टेड होती है कि हमने जो इस कंटेनर के अंदर जो माल बेच रहे हैं हम, इसके अंदर फलां नंबर, सीरियल नंबर के जो डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स हैं वो इसके साथ हैं। तो चाहिए जब भी आप सोलर पैनल परचेज करें तो ये रिपोर्ट्स आप लाजमी लें। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स वाले। और जो नॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? उनकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अगर बिल फर्ज के साथ फेक डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए गए हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चाहिए, आपने जितने भी सोलर पैनल परचेज किए हैं सबके आप वोल्टेज और एम्पेयर टेस्ट करें। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ एम्पेयर टेस्ट करते हैं। एम्पेयर चेक करने से बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल से भी ज़्यादा एम्पेयर दे रहे होते हैं। इस तरह से पता नहीं चलता। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मौसम ठीक नहीं होता तो एम्पेयर कम ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ होती है वोल्टेज कम ज़्यादा, अगर धूप हो, करंट सही आ रहा हो ना आ रहा हो, वोल्टेज आपको हर टाइम पूरे ही देखने को मिलेंगे। तो उसके वोल्टेज जो होते हैं, जो ए ग्रेड होता है नॉन डॉक्यूमेंट्स वाला, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होते। अक्सर मैंने देखा है कि 49 वोल्ट स्टिकर के ऊपर लिखे होते हैं, लेकिन उसके वोल्टेज 45 वोल्ट होते हैं, 45 वोल्ट होते हैं, 46 होते हैं, बस इस रेंज में वोल्टेज होते हैं। या फिर कुछ पैनल्स के मैंने 40 वोल्ट, 42, 41 इस तरह भी देखे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान है जो अब तक की मैंने फाइंडिंग की है, उसमें सबसे बड़ी पहचान मुझे यही मिली है। इसके अलावा देखने से इतना पता नहीं लगता। वैसे शाइनिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उसकी नफासत में फ़र्क होता है, उसकी चमक दमक होती है जो ए ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल्स होते हैं और वो पैलेट में आते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो भी आजकल पैलेट के अंदर ही रखे होते हैं। लोग कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले से ये चीज़ चली है कि बाईफिशियल सोलर पैनल मार्केट में आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने देखा देखी बाईफिशियल लेने स्टार्ट कर दिए और दुकानदार ने भी इस काम को अच्छी तरीके से उछाला। सिर्फ माल बेचने के लिए उन्होंने बाईफिशियल सोलर पैनल को सबसे ऊपर करार दे दिया। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ले जाएं और मज़े करें। इसका करंट भी डबल है, ये डबल ग्लास है, तो ये ऊपर से भी करंट देता है, नीचे से भी पैदा करता है बिजली। तो ये जी बहुत कोई नई चीज़ आ गई। तो इस तरीके से आवाम को काफ़ी अर्सा लूटते रहे। उसके बाद अब ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब नए नए ट्रेंड आ रहे हैं मार्केट में, नई नई चीज़ें आ रही हैं जिससे लोगों की तवज्जो हासिल की जाए नई टेक्नोलॉजी के नाम पर और लोगों को लूटा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई यूट्यूब पे, अब भी बना रहे हैं। तो जो भी नया ट्रेंड आता है उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं कि ये चीज़ आ गई है, अब बस सोलर पैनल्स की छुट्टी। अब चाइना ने सोलर पैनल का भी तोड़ निकाल लिया। इस तरह की हज़ारों मार्केट में भी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी फेक बातों के पीछे ना जाएं, ना अपने पैसे ज़ाया करें। तो इसके अलावा जो बाईफिशियल है उसकी हकीकत ये है कि वो डबल ग्लास नहीं होता, वो सिंगल ग्लास ही होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट उसको कर दिया है। जो आपने देखे होंगे जो मोस्टली आ रहे हैं ए ग्रेड्स डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल, उनके नीचे एक वाइट कलर की शीट लगी होती है, यानी कि वो सिर्फ एक साइड से ही एक्सेप्ट करते हैं रोशनी को, तो उस नीचे से वो नहीं लेते। तो जो बाईफिशियल होता है उसके नीचे जो शीट होती है वाइट कलर की वो नहीं लगी होता वो भी सिंगल ग्लास ही है, लेकिन उससे नीचे जो शीट होती है वो उतार लेते हैं जी, ये बन गया बाईफिशियल। उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया और बाईफिशियल बन गया जी, नई टेक्नोलॉजी बन गई। इसके अलावा और क्या फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में?
फिर काफ़ी अर्सा तक ये काम भी चलता रहा है कि बार कोड स्टिकर लगाने शुरू कर दिए। बार कोड स्कैन करें, अगर लॉन्जी की वेबसाइट खुल गई तो समझे ओरिजिनल लॉन्जी है। अब बार कोड स्कैन करें, अगर ये ट्रीना की वेबसाइट खुल गई तो ओरिजिनल ट्रीना है। बार कोड स्कैन करें, जे सोलर की वेबसाइट खुल गई, ओरिजिनल जे सोलर है। यह भी बड़ा अर्सा चलता रहा है काम। उसके बाद फिर इसमें भी कई तब्दीलियाँ आई और कई कुछ तमाशे चले। उसके बाद फिर ये चीज़ भी आई कि ये तो स्टिकर हैं जी, ये तो ऊपर लगे हुए हैं, शीशे के नीचे जो लिखा हुआ है जे सोलर लिखा, ये ओरिजिनल है। अच्छा जी, ये ग्लास के नीचे लॉन्जी लिखा हुआ है तो ये ओरिजिनल है। तो ये जे सोलर लिखा हुआ है, ये ट्रीना लिखा हुआ है, ये कैनेडियन सोलर लिखा हुआ है ग्लास के नीचे, ये ओरिजिनल है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये तो फैक्ट्री में जब बना है उस टाइम ही ग्लास के नीचे लिखा गया। बिल्कुल सही बात, ये लिखा उसी टाइम गया, बाद में कोई नहीं लिख सकता ग्लास के नीचे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो हमारे जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो चाइना को ऑर्डर दे देते हैं हमें इस क्लास का, इस क्वालिटी का सोलर पैनल तैयार कर दें। ठीक है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो करते हैं लेकिन उसके अंदर लॉन्जी लिख दें, उसके अंदर शीशे के नीचे से लॉन्जी लिख दें ताकि आवाम को पता चले लॉन्जी ओरिजिनल है। ठीक है, इस तरह के काम भी हो रहे हैं। तो फिर चाइना से आप जिस तरह का माल मर्जी तैयार करवा रहे हैं, ए ग्रेड करवा लें, बी ग्रेड करवा लें, सी ग्रेड करवा लें, उसके ऊपर से हत्ता के लिखवा भी लें कि इसके ऊपर ए ग्रेड लिखवा लें, टियर 1 ग्रेड लिखवा लें, सारा कुछ लिख के वो भेज देते हैं। ठीक है, वो जिस तरह का माल आपको बना के देंगे उस तरह के वो पैसे भी लेंगे। हल्की क्वालिटी का बना के देंगे, हल्के पैसे भी होंगे, पैसे भी कम होंगे, प्रॉपर होंगे, मुनासिब, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। तो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जिस क्वालिटी का माल आप चाइना से मर्जी तैयार करवा लें, हर तरह का माल तैयार करके फिर भेजे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो हमेशा कोशिश किया करें कि डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स ही परचेज़ किया करें और डॉक्यूमेंट्स लेने पर ही आप इसरार करें। इसके अलावा वारंटी वाले सोलर पैनल्स भी होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वारंटी वाले सोलर पैनल्स कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स ही जो हैं बेस्ट क्वालिटी के आ रहे हैं वही लें। जिस कंपनी के मर्जी ले लें लेकिन हों डॉक्यूमेंट्स वाले ओरिजिनल तो वो बेस्ट हैं। अगर आपने लॉन्जी के ले लिए लेकिन वो लिए आपने फेक यानी कि बाद में स्टिकर लगे हुए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि वोल्टेज इनके 49 वोल्ट होते हैं जो ओरिजिनल पैनल्स होते हैं। जो फेक पैनल्स होते हैं उनके फिर 45 या 41, 42 इस रेंज में, 46, 47 इस तरह वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 8 सोलर पैनल परचेज किए हैं तो 8 के 8 सोलर पैनल के आप वोल्टेज चेक करें। अगर सब सोलर पैनल्स के वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे सोलर पैनल्स आपके बिल्कुल ओरिजिनल हैं, ए ग्रेड हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। अगर वो उनके अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, उसमें कम ज़्यादा हो रहे हैं वोल्टेज, किसी के कम है किसी के ज़्यादा, तो फिर इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सोलर पैनल्स ही फेक हैं आपके, वो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं उनकी हर चीज़ टेस्ट करके वो भेजा जाता है माल, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। जिसमें कोई फ़र्क आता है वो उसमें नहीं डालते, उसमें से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छी कंपनी बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी कंपनी यानी कि लॉन्जी ना ही हो, जे सोलर ले लें, कोई भी ले लें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाले हों तो सबसे बेस्ट वही है। और लॉन्जी और दूसरे सोलर पैनल्स में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। तो लेकिन जो असल चीज़ है वो ए ग्रेड और डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल ही आपको परचेज़ करने चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे सोलर पैनल्स जो पहले आ रहे थे उसमें वो बी ग्रेड भी सोलर पैनल्स आते रहे हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले सोलर पैनल्स भी आते रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जो सोलर पैनल्स होते हैं वो आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले आते थे, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। और वो सोलर पैनल्स आजकल जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं बहुत सारे लोगों के वो ख़राब हो चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है उनका कलर जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, वो जबकि जो मोनो सोलर पैनल्स होते हैं वो डार्क ब्लू कलर में होते हैं।